दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक्सेल कोर्स पार्ट 16 में आपको, जिसमें मैं आज आपको बेसिक सैलरी के साथ टीए डीए एचआरए निकालना बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीए का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे टीए का मेन मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, इसका फुल फॉर्म है। अभी हम बताएंगे इसको कैसे निकालना है। और डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, जो कि एक अतिरिक्त पैसे के रूप में आपको मिलता है काम जब आप करते हैं और किसी कंपनी में काम करते हैं। अगर कंपनी आपको ट्रैवलिंग में कहीं भेज रही है तो आने जाने का जो कन्वेंस होता है उसको टीए बोला जाता है। अगर आपको कहीं पे रुकना पड़ रहा है गेस्ट हाउस में या कुछ दिन के लिए, अगर आज आप इंजीनियर पोस्ट पे हैं या किसी भी पोस्ट पे हैं और आपको अगर कंपनी कहीं भेज रही किसी काम के पर्पज से, अपने काम के पर्पज से, और आपको वहाँ से रुकना पड़ रहा है, 2 दिन का काम है, 3 दिन का काम है, अगर आप गेस्ट हाउस में या किसी होटल में रुकते हैं तो आप उसको एचआरए भी मिलता है, उसको हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। और साथ साथ में ईपीएफ भी मिलता है, उसको शॉर्ट में लोग पीएफ बोलते हैं, लेकिन इसका नाम ईपीएफ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस और डीए मतलब डियरनेस अलाउंस और टीए मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद अब इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, ये चीज़ सीखेंगे यहाँ पे कि टीए कैसे निकालते हैं। तो टीए आपका हमेशा बेसिक सैलरी से निकलता है। तो देखिए बेसिक सैलरी आपका सी में है और 2 नंबर रो पे है, इसलिए C2। देखिए यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे देख रहे होंगे तो इसका सेल का एड्रेस यहाँ पे हाईलाइट है। क्लियर? अच्छा देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे निकलता है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इंडिकेट कर रखा है फार्मूले को। देखिए यहाँ से मैंने इसको ब्लैक कलर कर दिया, अब यहाँ पे शो कर रहा होगा। देखिए यहाँ पे बताया गया इफ़ ब्रैकेट में लिखा है। इफ़ का मतलब होता है यदि आपको ब्रैकेट लगाना है, पहले इक्वल लगाना है, उसके बाद इफ़ लिखना है ब्रैकेट में। बीएस मतलब होता है बेसिक सैलरी, यानी बेसिक सैलरी में बताया गया कि अगर किसी का बेसिक सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो उसको बेसिक सैलरी से 20% क्या मिलेगा, टीए मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद फिर से इफ़ लिखा गया है। इफ़ मतलब यदि बेसिक सैलरी अगर मान लीजिए किसी का 15,000 से ऊपर है, यानी 15 से ऊपर है, 20 के अंदर है, तो उसको बेसिक सैलरी से यहाँ पे 15% यहाँ पे कर देंगे, 15% उसको मिलेगा। अन्यथा बेसिक सैलरी से 10% तो टीए का मिलेगा। जितनी सैलरी है उसका 10%, यानी जान मान लीजिए कि आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर आपकी सैलरी 15,000 से ऊपर है तो आपको 15% मिल जाएगा, और अगर आपकी सैलरी 20,000 से ऊपर है तो बेसिक सैलरी से 20% आपको टीए के रूप में कंपनी प्रोवाइड करती है। चलिए फार्मूला हम लगा के देखते हैं कैसे इसको लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले ये देख लेंगे कि जो बेसिक सैलरी है हमारा किस में है, सी कॉलम पे है, 2 नंबर रो पे। इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से मैंने इसको येलो कर दिया है ताकि आपको पता चले। ये जो 15,000 लिखा है ये C2 में लिखा है, तो इसी के अकॉर्डिंग फार्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे इक्वल और फार्मूला लगाएंगे इफ़ लिखेंगे। इफ़ का मतलब होता है यदि। अब हमने देखिए डायरेक्ट BS नहीं लिखा, हमने C2 लिख दिया, जबकि अभी हमने दिखाया था वहाँ पे BS लिखा था। BS मतलब बेसिक सैलरी, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्ट हम नहीं इंडिकेट कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे कोई कॉलम नहीं था। यहाँ पे देखिए जो 15,000 सैलरी वो C2 में लिखा है। क्लियर? इससे आपको पता चलेगा C2, यानी बताया गया कि यदि C2 में किसी की सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, यानी C2 में, इस कॉलम में, C2 कॉलम में 20,000 से अगर ज़्यादा सैलरी है किसी की, कोई भी, वहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, बाद में अगर चेंज कर दी तो कोई दिक्कत नहीं। तो सिमरन की सैलरी फिलहाल 15,000 है, लेकिन हमने फॉर कंडीशन हमेशा यही बनाना है कि अगर 20,000 से ऊपर है तो उनको क्या हो, बेसिक सैलरी से। तो बेसिक सैलरी इनका C2 में लिखा है, तो बेसिक सैलरी से इनको कितना परसेंट मिलेगा, 20% इनको मिलना चाहिए। क्या, टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी टीए आने जाने का जो कन्वेंस चार्ज होता है वो कंपनी इनको पे करेगी 20%, अगर इनका सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो। लेकिन इनकी 20,000 सैलरी है नहीं, 15,000 है, तो इसीलिए एक कंडीशन और कॉमा लगा के एक कंडीशन और लगाएंगे। फिर से लिखेंगे इफ़ का मतलब होता है यदि, और फिर से बताया कि यदि C2 में किसी की सैलरी 15,000 या 15,000 से ऊपर है, यानी 20,000 के अंदर है, यानी 20,000 के अंदर है और 15,000 के ऊपर है, तो उसको क्या है, बेसिक सैलरी से, यानी C2 में बेसिक सैलरी लिखा है, इनटू 15% उसको टीए के रूप में मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की सैलरी 15,000 से भी कम है तो यहाँ पे कॉमा लगा के डायरेक्ट यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाएंगे, C2 लिखेंगे, इनटू 10% लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमने 2 बार ब्रैकेट ओपन किया है। देखिए एक इफ़ के बाद में यहाँ पे ओपन किया है, एक इफ़ के बाद में यहाँ पे ओपन ब्रैकेट किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 बार ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन पूरा बता दिया है कि बताया कि यदि किसी की सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, यानी C2 में जो सैलरी लिखा है वो 20,000 से ज़्यादा है तो उसको 20% मिले, और यदि 20,000 से 15,000 से ऊपर है
तो उसको 15% मिल जाए, अन्यथा 10% उसको टीए के रूप में मिलना चाहिए। और एंटर करेंगे तो देखेंगे इनका टीए वाला जो चार्ज है वो 1500 रुपये निकल के आया है। यानी सिमरन का, ये जो सिमरन है इनको कलर येलो कर दे रहे हैं, देखिए सिमरन का 15,000 सैलरी है, उनकी 1500 रुपये टीए के रूप में निकल के आया। अच्छा मान लीजिए हम यहाँ पे सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज कर रहे हैं, 15,000 से 20,000 कर दे रहे हैं, 21,000 कर दे रहे हैं। देखिए मैंने 21,000 किया तो देखिए ऑटोमेटिक टीए इनका कितना पहुँच गया, 42,000 रुपये। अगर मैं इसको 10,000 कर दे रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे 10,000 कर दे रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे 1,000 रुपये आया इनका टीए के रूप में, क्योंकि 10% केवल मिल रहा है, इसलिए इनकी सैलरी जितनी थी हम फिलहाल उतना ही कर दे रहे हैं, 15,000 कर दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए 1500 रुपये इनका टीए निकल के आ गया। एक और निकाल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर से देखिए ये जो 18,000 रिया है, इनको मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ किसी और कलर से ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर रिया को मैंने ग्रीन कलर से कर दिया है। अब देखिए रिया की सैलरी 18,000 रुपये है। ठीक है, अब पहले तो हमें बताना है कि ये जो 18,000 सैलरी लिखा है वो C3 में लिखा हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि बेसिक सैलरी से निकलता है। तो हमने बताया यदि C3 कॉलम में जो है किसी की सैलरी अगर 20,000 से ऊपर है तो उसको कितना मिलना है, बेसिक सैलरी से यानी C3 से इनटू कितना मिलना है इनको, 20%। ठीक है, इस तरीके से फिर कॉमा लगाएंगे, वही कंडीशन दोबारा लगाएंगे, इफ़ C3 ब्रैकेट को बंद करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन से लगाएंगे और बताया कि अगर 15,000 से ज़्यादा है तो बेसिक सैलरी से इनटू 15% इनको मिलेगा, अन्यथा बेसिक सैलरी इनका C3 में लिखा है इनटू 10% मिलेगा। और 2 बार ब्रैकेट को बंद करेंगे क्योंकि 2 बार ब्रैकेट को ओपन किया गया है। एंटर करेंगे तो देखेंगे आंसर आपका निकल के आ जाएगा। एक और देख लेते हैं, ये जो 32,000 इनकी सैलरी है, ठीक है, प्रिया की सैलरी 32,000 रुपये है। यहाँ पे इंडिकेट रेड ग्रीन कलर से कर दे रहे हैं, थोड़ा सा और कलर चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट कलर कर दिए। 32,000 सैलरी किस में लिखा है, C4 नंबर पे लिखा है। देखिए 4 इंडिकेट कर रहा है, रो नंबर 4 कॉलम नंबर C। तो अब यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे हमने लिख दिया कि यदि C4 में यानी C4 में जो भी सैलरी लिखी हो, अगर वो 20,000 से ऊपर का अमाउंट है उनकी सैलरी, तो उनको जो है बेसिक सैलरी से 20% मिले, अन्यथा कॉमा लगाइए, कंडीशन फिर से लिखिए इफ़, फिर बताइए कि C4 में अगर किसी की सैलरी 15,000 से ऊपर का है तो यहाँ पे कॉमा लगा के C4 में इनटू 15% यानी इनको 15% मिलेगा, अन्यथा 10% मिलेगा किससे, बेसिक सैलरी से। बेसिक सैलरी C4 में लिखा है इनटू 10%। इस तरीके से फार्मूला आप लगाएंगे, 2 बार ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप इसके कॉर्नर पे माउस को लेके आएंगे और नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पे सारे सबका आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ चुका, सब में फार्मूला भी ऑटोमेटिक लिख चुका है। ठीक है, तो इसको हम इसे सिलेक्ट कर ले रहे हैं और यहाँ से इसको कर दे रहे हैं सेंटर में। डीए देख लेते हैं। अब देखिए डीए के लिए मैंने यहाँ पे पहले से बना रखा है, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए डीए में देखिए क्या चेंजेस है। यहाँ पे बताया कि अगर किसी की सैलरी बेसिक सैलरी 20,000 से ऊपर है तो केवल 25% यानी 5% देखिए यहाँ पे इंक्रीज, यानी उसको 25% मिलेगा। यानी सैलरी के अलावा जो पैसा मिलता है, कंपनी आपको आने जाने के बाद में भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा देती है जिसके लालच से लोग काम करते हैं, तो उसको डीए बोला है, डियरनेस अलाउंस यानी अतिरिक्त पैसा। तो 25%, अब 15,000 से ऊपर है तो 20% और बेसिक से नहीं तो फिर 15% को डीए के रूप में मिलेगा। तो इसी लालच में लोग काम भी करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब फॉर्मूला तो एकदम सेम है, बस केवल क्या करना है, जहाँ पे हमने 20% रखा था वहाँ पे 25% हो गया है, और जहाँ पे इसमें 15% था वहाँ 20 हो गया, और जहाँ पे इसमें 10 था वहाँ पे 15% हो गया। थोड़ा सा चेंजेस करना है, तो चलिए हम फटाफट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आते हैं, इक्वल लगाते हैं, सेम फार्मूला पहले लगाएंगे। देखिए 15,000 इनका C2 में लिखा है। ठीक है, तो इफ़ लिखेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे C2। अब हमने बताया कि अगर किसी की सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो कॉमा लगाएंगे, C2 लिखा और बता दिया कि उसको कितना मिलेगा इनटू 25%। देखिए 5% हमने इंक्रीजमेंट कर दिया, बाकी फार्मूला मैंने सेम लगाया, 5% ज़्यादा कर दिया। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर से कंडीशन लिखेंगे, यदि C2 में यानी बेसिक सैलरी किसी की 15,000 से ऊपर की है तो उसको बेसिक सैलरी से 15% यहाँ पे 20% इसको मिलेगा। तो देखिए 5% यहाँ भी इंक्रीज हो गया। इसके अलावा कॉमा लगाएंगे, बेसिक सैलरी से उसको कितना मिलेगा,
C2 इंटू 15%, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 5% केवल बढ़ा देगा, जहाँ पे 20 लिखे थे वहाँ पे 25 हो गया है, और जहाँ 20 था वहाँ 25, और जहाँ 15 था वहाँ 20 हो गया, और जहाँ 10 था वहाँ 15 हो गया है। और 2 बार ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक और निकाल देते हैं, उसके बाद हम ड्रैग करेंगे। देखिए इक्वल लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे इफ़ लिखने के बाद में ब्रैकेट लगाएंगे और लिख देंगे बेसिक सैलरी हमारा C3 में है। C3 में अगर 20,000 रुपये से सैलरी ग्रेटर देन जो लगा दिया उसका मतलब ज़्यादा है, यानी 20,000 से ज़्यादा है, तो बेसिक सैलरी से इनको 25% मिलेगा। कॉमा लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे, फिर लिखा C3 ब्रैकेट, अब की बार 15,000 से अगर ऊपर है तो इनको बेसिक सैलरी से 20% मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा कॉमा लगाएंगे और C3 इंटू 15%, यानी केवल 5% का हर जगह इंक्रीजमेंट किया गया है। और ये देखिए आंसर आपके सामने आ चुका है। और यहाँ पे ब्रैकेट को ब्रैकेट के कॉर्नर पे लेके आएंगे और यहाँ पे देखेंगे, इसको ड्रैग कर लेंगे और सिंपल सा देखें सबका आंसर निकल के आ चुका है। दोनों को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, सेंटर में कर देंगे, तो एक ही बार में ये क्या होगा, सेंटर हो जाएगा, मिड में भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो चुका है। HRA देखिए कैसे निकलता है, हाउस रेंट अलाउंस। यहाँ पे देखिए हाउस रेंट के बारे में हमने बताया था। हाउस रेंट कैसे मिलता है, हाउस रेंट में कंडीशन हम बना देते हैं, कुछ भी कंडीशन बना सकते हो आप। यहाँ पे मैंने कलर कर दिया, और यहाँ पे हाउस रेंट का बताया गया कि जो है हाउस रेंट हमेशा किससे निकलता है, बेसिक सैलरी से, बेसिक सैलरी इनटू 10%, यानी बेसिक सैलरी से 10% निकलेगा। और EPF भी यहाँ पे मर्ज करके दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए मर्ज कर दिया हमने। और EPF भी आपका किससे निकलता है, बेसिक सैलरी से। और जितना परसेंट आपका EPF, सब लोग अलग अलग तरीके का EPF देते हैं, कोई लोग 10%, कोई लोग 5%, कोई 7%, अलग अलग तरीके देते हैं। कुछ लोग पूरा खुद पे करते हैं, कुछ लोग एम्प्लॉय से 6-7%, मान लीजिए हम 7% कर दे रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं। तो ये दोनों किससे निकलेगा, बेसिक सैलरी से निकलेगा, क्लियर। तो यहाँ से इसको हमने बॉर्डर में कर दिया और अच्छा दिखता है। अब देखिए इक्वल लगाएंगे, बेसिक सैलरी हमारा किसमें लिखा है, C2 में, तो C2 हमने लिख दिया। इनटू कितना परसेंट हमने बताया था, 10%, तो आप यहाँ 10% लिखेंगे, एंटर करेंगे। इसी तरीके नीचे आएंगे C3 इंटू 10%, इसी तरीके से इक्वल C4 इंटू 10%। अब बार बार लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप कॉर्नर पे आइए, इसको ड्रैग कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए HRA भी निकल गया। PF 7% अगर हमने बताया है, अगर आपको बताया जाए कि नहीं 7 नहीं 10% निकाले, 11% निकाले, या 12% निकाले, या 6% निकाल लीजिए, 6% कंपनी देगी, तो आप 6% भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने 7% बताया, वो भी बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी किस में लिखा है, C2 में लिखा है। C2 इंटू क्या लिखेंगे फार्मूले में, C2 इंटू 7%, यानी बेसिक सैलरी से 7%। इक्वल लगाएंगे C3 इंटू 7%, इक्वल लगाएंगे C4 इंटू 7, यहाँ पे 7%। तो इस तरीके से आप निकालते चले जाएंगे, 7% चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कंडीशन बताया जाए कि नहीं 7 नहीं 10% निकालना, तो आप 10 निकालेंगे। बाकी वैसे मैंने 7% पे निकाल दिया, इसको पूरा ड्रैग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका PF भी निकल के सामने आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ मैंने निकाला है, इसको हमने कर दिया सेंटर में। देखिए नेट सैलरी क्या होता है, ये जो आपका बेसिक सैलरी था, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए C2 लिख गया, प्लस का साइन लगा देंगे। TA जो आपको आपने आने जाने में जो कन्वेंस में पैसा खर्च किया, ट्रैवलिंग का कंपनी को बिल आपने दिया 1500 रुपये का, तो वो आपको जो मिला था, प्लस लगाया। DA जो कंपनी आपको काम करने के अलावा अतिरिक्त पैसा जो दे रही है उसको DA बोलते हैं, तो ये इन सबको प्लस करेंगे। हाउस रेंट अलाउंस, अगर आप कहीं पे काम करने गए कंपनी की तरफ से, वहाँ पे एक दो दिन गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा, जैसे बहुत लोग कॉपी चेक करने जाते हैं 2 दिन वहीं रुक जाते हैं, बहुत लोग सेम डे वापस भी आ जाते हैं, तो ये सब कुछ मैटर करता है आपके काम पे। अगर आप गए हैं, बिल लगाए हैं, आपको पैसा मिल रहा है, तो वो आप यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ये चारों पैसे हमने क्या किया, बेसिक सैलरी, TA, DA, HRA सबको क्या करना है, प्लस करके ऐड कर लेना है। लेकिन PF वाला पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो क्योंकि आपके EPF खाते में जमा होता रहता है, इसलिए इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस का साइन लगाएंगे और ये देखिए G2 में लिखा है PF का पैसा, इसको माइनस करेंगे और एंटर करेंगे, तो देखेंगे टोटल कितना पैसा बन रहा है, 19,950 रुपये। यहाँ पे मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ डिफरेंट कलर से, ये देखिए यहाँ से रेड कलर कर दिया, 19,950 रुपये बन रहे, जबकि सैलरी इनकी कितनी है, 15,000 रुपये सैलरी, क्लियर। तो यानी बाकी पैसे जोड़ के इनके पास 19,950 रुपये मिल गए। इसी तरीके से दूसरे का निकाल ले रहे हैं। देखिए इसमें बेसिक सैलरी जोड़ना है, प्लस करना है, TA जोड़ना है, प्लस करना है, DA जोड़ना है, प्लस करना है, HRA जोड़ना है, उसके बाद माइनस का साइन लगा के
आपको पीएफ वाला पैसे को माइनस कर देना और एंटर करेंगे तो देखेंगे आंसर आ जाएगा। आप सिंपल सा इन सबको ऐसे ड्रैग कर लेंगे, ड्रैग करने के बाद में देखेंगे सबका निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको सेंटर में ज़रूर कर लें ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। और जो फालतू कलर मैंने करके आपको इंडिकेट करने के लिए बताया था, सिखाने के लिए, इस सब कलर को हटा देंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से जो है ये सीट्स को बना सकते हैं। जो भी आपको मैंने सीट बनाना सिखा दिया है, क्लियर, इस तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सैलरी सीट विद टीएडीए निकालना आ गया और टीएडीए का एचआरए का मतलब भी आपको पता चल गया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।